हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 7 के यानी इकाई 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले। इससे पहले हमने आपको इकाई 6 तक यानी इकाई 6 में तो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए उनके आपको केवल इकाई 6 से आपको मतलब ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा। ठीक है, तो इकाई मतलब 6 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम आपको इस वीडियो में इकाई 7 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और यह जो सभी जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो आपके 2021 से जो आपके 22 में फरवरी में आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो 100 में से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, इकाई 7 का नाम है पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट व सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से आपका कुल 8 नंबर का आएगा, जिसमें से 4 प्रश्न आएंगे आपके 1 नंबर वाले यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2 नंबर वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ओनली 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को कृपया करके शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक अब यह वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि अब आपके पास टाइम तो बहुत कम ही है, लगभग आपके पास सिर्फ 50 दिन है। ठीक है, फरवरी का महीना आप ऐड मत करो, फरवरी में ओनली आप रिवीजन ही कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए जितना भी आपको याद करना है सिर्फ आपके पास दिसंबर और जनवरी है। ठीक है, दिसंबर के 20 दिन रह गए हैं और जनवरी के। ठीक है, यानी टोटल आपके पास 50 दिन है। आप 50 दिन में क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप मेहनत अच्छे से करोगे तो आप 50 दिन में ही बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, स्टार लगवा रहे हैं हर एक प्रश्नों पर, आपको ही पता है जिन प्रश्नों पर हम स्टार लगवा देते हैं उन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि जो स्टार वाला प्रश्न है वो बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है रहेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में उसके आने के 99.9% आने के चांस रहेंगे। ठीक है, इसीलिए कृपया करके आप स्टार वाले प्रश्नों को छोड़ें ना। ठीक है, सबसे पहले स्टार वाले प्रश्न याद करें। अगर आप स्टार वाले प्रश्न कंप्लीट कर लेते हो तो आप जो बिना स्टार वाले उनको भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार वाले कंप्लीट करना ही करना है। चलिए, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो स्टार वाला है अंक 2 के लिए। क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजन क्रिया स्थायी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की अस्थायी क्यों? इसका आपको कारण बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रश्न। ठीक है, आ सकता है। अब दूसरा प्रश्न है कारण बताइए। ठीक है, तो जो सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है क्यों? ठीक है, और यह एक और कारण है इसमें कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्यों? ठीक है, तो यह भी अच्छा प्रश्न है, याद करना चाहो कर सकते हो। अगला प्रश्न अपना कि फास्फोरस के किन्हीं 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। यह आपका स्टार वाला है। और सल्फर के किन्हीं 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए, तो यह भी आपका स्टार वाला है। ठीक है, दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। 5वां प्रश्न है फ्लोरीन केवल -1 के ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है क्यों? या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है जो ऊपर हमने लिख दिया उस प्रकार से। ठीक है, तो यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है फ्राइक्लोरीन को समझाइए। ठीक है, और अगला अपना 7वां प्रश्न है अंक 2 के लिए। अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्यों? ठीक है, तो यह अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार वाला है। और अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय या फिर अक्रिय होती हैं क्यों? क्या कारण है? तो यह भी स्टार वाला प्रश्न है। दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही प्रश्न मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न मिल सकता है, इसीलिए आप इन प्रश्नों को याद कर लें। अगला प्रश्न है हेलोजन रंगीन होते हैं क्यों? ठीक है, और अगला होगा, ठीक है, यह भी स्टार वाला है, HF द्रव है जबकि अन्य हेलोजन के हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस हैं क्यों? तो यह भी स्टार वाला। देखिए, तरह के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में, इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां उत्कृष्ट गैसों के प्रमुख भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, तो 2 नंबर में आएगा तो 2 या 3 गुण पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। ठीक है, और अगला प्रश्न है अंतरा हेलोजन यौगिक क्या होती हैं? तो यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। और अगला प्रश्न है 2 अंतरा हेलोजन यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, उनकी संरचना बनानी है। ठीक है, जो AB5 और AB7 जो अंतरा हेलोजन यौगिक है उनकी संरचना आपको बना देनी है। ठीक है, पढ़े होंगे आपने तो पता होगा आपको। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न अपना, हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों? तो यह भी आपका स्टार वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है जिनोन उत्कृष्ट गैस है फिर भी यह यौगिक बनाती है क्यों? क्या कारण है?
तो यह भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ से आपके टोटल यह वाला और यह वाला, यह चारों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो स्टार वाले हैं उनको छोड़ना नहीं है। पहली बात तो देखो 2-2 नंबर के क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, बड़े प्रश्न मतलब फिक्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 6-7 प्रश्न रहते हैं बस। लेकिन 2-2 नंबर वाले में कुछ ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन छोटे रहते हैं। ठीक है, आसानी से आप याद कर सकते हो उनको। अगला है नियॉन तथा ऑर्गन गैसों के उपयोग लिखिए, यह भी आपका स्टार वाला है और यह भी आपका स्टार वाला है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है यह प्रश्न कि गोताखोर गहरे समुद्र में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 19वां प्रश्न है, कारण बताना है इसमें अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? और इसमें सेकंड कारण बताना है इसमें कि गंधक ठोस अवस्था में पाया जाता है, क्यों? अगला प्रश्न है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। और जो लास्ट वाला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का जो प्रयुक्त जो अभिक्रिया का समीकरण है, ओनली वही आपको लिखना है, ना कि विधि लिखनी है, ना ही चित्र बनाना है। ठीक है, ओनली आपको समीकरण तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंक 2 के लिए। यहाँ से आपके 2 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस साल यूनिट 7 से, यानी पी ब्लॉक के तत्व और फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।